और हेलो बच्चों, क्लास 11th। आज हम 11th क्लास में प्रक्षेप गति का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। प्रक्षेप गति ये हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो इस प्रक्षेप गति में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको दो प्रकार की मैंने गति बताई थी। एक वो बताई थी जब वस्तु को किसी हाइट से फेंका जाता है, दूसरा किसी नीचे कोण से इसको फेंका जाता है। तो मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ जब वस्तु को क्षैतिज के साथ कोण थीटा से प्रक्षेपित किया जाता तो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मैंने एक पत्थर लिया और इसको ऐसा करके फेंका। पत्थर कैसा जाएगा, ऐसा जाके ऐसा जाके ऐसा गिरेगा। ये मेरे पास समतल हो गया। तो मेरे पास कैसा हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। सी एक्स और वाई एक्सेस में गति की मैं स्टडी कर रहा हूं। तो देखिए मेरे पास क्या कंडीशन आ गई, ये दो विमीय अक्ष हो गया, एक एक्स और दूसरा कैसा चला गया मेरे पास वाई। मैंने वस्तु को कोई कोण थीटा से ऐसा फेंका है, ये वस्तु को मैंने थीटा से यहां से प्रक्षेपित किया, प्रारंभिक वेग u हो गया। अब जैसे ही मैं इसको प्रक्षेपित करता हूं तो क्या होता है, ये जो वस्तु है ऐसे ना जाके कैसे चली जाती है, ऐसे जाके अपना पाथ ऐसा कवर कर लेती है। ठीक, अगर मैं इसको बहुत अच्छे से यहां पर एक्सप्लेन करूं तो देखिए क्या हो रहा है। ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष, और वस्तु ऐसे जाके ऐसे चली गई। इसका प्रारंभिक वेग जो मेरे पास निकला था वो यहाँ पर u की वैल्यू के इक्वल आ जाता है। तो वस्तु की इस गति में जैसे जैसे ये ऊपर आ रहा है अपना एक पाथ बना लेता है, और वस्तु की ये गति प्रक्षेप गति कहलाती है। इसमें ये जो रहता है ये मैक्सिमम हाइट h कहलाती है, ये रेंज r कहलाता है, और यहां से यहां तक जो समय लगता है वो आवर्तकाल t कहलाता है। ठीक है, तो आवर्तकाल t को ही मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं, और इसका ये वाला पाथ पर वलयाकार कहलाता है। तो इसी गति की हम यहां पर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हो तो देखिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक यहां पर मैंने ये लिया, वस्तु ऐसे जाके ऐसे वापस आ गई। इस पॉइंट पर इसका वेग u प्रारंभिक वेग है, ये कोण यहां पर थीटा है। ठीक, ये हाइट h कहलाती है, ये रेंज r कहलाता है, ये हो गया o, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया आपके पास y अक्ष। अब मालूम है कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर हम वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं तो इसके घटक का मान कैसा होता है, अचर रहता है। तो ये मेरे पास यहाँ पर
u का मान पूरे कॉन्सेप्ट में u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा ये अचर रहता है, ठीक। लेकिन ये वाला मान यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर घटता है और फिर इसका मान कैसा होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास कितने के इक्वल हो गया, यू एक्स के इक्वल। यहाँ पर ये कितने के इक्वल हो गया, यू वाई के इक्वल। तो देखिए मैं यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूं, जब वस्तु को कोण थीटा से प्रक्षेपित किया जाता है तो देखिए क्या हो रहा है, मैंने क्षैतिज दिशा से इसको प्रक्षेपित किया तो क्षैतिज घटक यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा का मान अचर रहता है। अब आप कल्पना करिए, आप यहां पर हैं, आपने एक स्टोन को यहां पर फेंका, वस्तु ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके यहां पर ऐसे होते चली गई, ठीक, अचर है। तथा वेग का ऊर्ध्वाधर घटक u साइन थीटा का मान परिवर्तित हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, मैंने वस्तु को ऐसा फेंका है, कितने प्रारंभिक वेग u से, इस घटक के u cos थीटा का मान सब जगह कैसा है, अचर है, u साइन थीटा, u वाई यानी u साइन थीटा का मान लगातार कैसा हो रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर मैं इसको लेके चलूं तो यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये कैसा हो जाता है, अचर, ठीक। और आप यहां पर हो तो देखिए यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है, परिवर्तित हो रहा है। इसलिए मेरे पास ए एक्स बराबर 0। ध्यान रखना, जैसे जैसे हम इसको फेंक रहे हैं तो आपके पास आधे हिस्से की बात करता हूं, और आधे हिस्से की जब मैं बात करता हूं तो इस हिस्से में मेरे पास ए का जो मान है वो जी के इक्वल होगा, लेकिन ए वाई को मैं माइनस जी ले लूंगा। क्या लूंगा, क्योंकि वस्तु कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, उसके त्वरण का मान क्रमशः कैसा होता जा रहा है, कम होता जाएगा। तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, क्लियर है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा। तो देखो बच्चों, मैंने क्या किया, एक स्टोन को ऐसा फेंका हुआ है, वस्तु ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे आ रही है, u का मान हमारे लिए अचर है, कोण थीटा भी कैसा है, अचर है।
इसके दो घटक निकाले, एक दिशा में इसका घटक u cos थीटा और y दिशा में इसका घटक कितना आ रहा है u sin थीटा। कोई अगर इसको मेरे को ऐसा खींचे और y दिशा में इसको ऐसा खींचे तो वस्तु यहाँ ना जाके इधर जाएगी, इधर जाके इधर जाएगी, इधर जाके इधर जाएगी, और चूंकि लास्ट में ऊंचाई पर u y का मान यहाँ पर कैसा हो जाएगा, u y बराबर यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर u y का मान यहाँ पर बढ़ता जाएगा और वापस u मान घटता, यहाँ पर इसको वापस लेके आएगा, इसलिए वस्तु यहाँ जाके ऐसे जाके यहाँ वापस आ जाती है। तो जब वस्तु को कोण थीटा से प्रक्षेपित किया जाता है तो यह क्षैतिज घटक ux इक्वल टू u cos थीटा का मान अचर रहता है, ये मैंने लिख दिया। क्षैतिज दिशा में इसका घटक u sin थीटा इसको वापस लाना चाहता है। अब ये इसको आगे ले जाएगा, ये इसको ऐसा ले जाएगा, तो वस्तु ऐसे 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 आएगी, ठीक है। और u थीटा का मान यहाँ पर परिवर्तित होता है। लास्ट क्लास की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ux u cos थीटा, एक दिशा में इसके त्वरण का मान 0। मैं यहाँ से यहाँ तक की घटना को ले रहा हूँ तो ये कैसा हो जाएगा u y इक्वल टू u sin थीटा, ये लगातार परिवर्तित हो रहा है। ए वाई इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि ऊपर वस्तु फेंक रहे हैं, त्वरण नीचे लग रहा है, इसलिए जी मेरे पास कैसा आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जी का मान हम यहाँ पर निगेटिव लेकर, देखिए पहला मैं यहाँ पर प्रूफ कर देता हूं कि इसका पथ पर वलयाकार होता है, ठीक। तो ध्यान रखिए, मैंने किसी टाइम t पर अपने पाथ की पोजीशन एक पॉइंट P ले लिया, ठीक है, और पॉइंट P पर इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर x और y मान लीजिए। आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, दिस इज पॉइंट P, ठीक, P है ये पॉइंट P, ये हो गया इसकी पोजीशन x एंड y हो गई, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो देखिए किसी क्षण P x y पर कण t समय पर पहुंचता है, ठीक। किसी क्षण t पर कण p x y पर पहुंचता है, इसलिए गति के समीकरण एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर से आप वैल्यू पुट कर दीजिए। एस एक्स को एक्स मान लेता हूं, यू एक्स यू कॉस थीटा इंटू टी 1/2, ठीक। ए एक्स कितने के इक्वल है, ए एक्स यहाँ पर 0 के इक्वल है, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, ये पूरी टर्म 0, तो t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ये रिजल्ट आ जाता है। तो ये रिजल्ट हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे, ठीक। तथा एस वाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये रिजल्ट निकल गया। y की पोजीशन निकाल लीजिए, एस वाई यानी y, व्हाट इज ए वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, u साइन थीटा। व्हाट इज t, t इज इक्वल टू
एक्स अपॉन कॉस थीटा प्लस 1/2 व्हाट इज ए वाई इक्वल टू माइनस जी। टी कितने के इक्वल हो गया? टी की वैल्यू यहां पर हो गई एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। y इक्वल टू टेन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा हो गया, टेन थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2। ठीक, इसका आप स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, दैट विल बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर है तो माइनस हाफ जी 1 अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट निकल आया आपके पास। ठीक है, इसको आप नोट करिए। देखो इसी टर्म को मैं ऊपर लिख देता हूं, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? x tan थीटा माइनस 1/2 की। यस, आपको ये दिख नहीं रहा होगा, है ना? चलिए मैं इसको नीचे लिख देता हूं। यहां लिख दे रहा हूं y इक्वल टू, ये हो जाएगा x tan थीटा माइनस 1/2, ठीक, अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप, हर कंडीशन में टेन थीटा कांस्टेंट है। थीटा वो वाला कोण जिससे हम स्टोन को या प्रक्षेप को प्रक्षेपित कर रहे हैं, अचर है, तो इसको मैं ए नाम दे देता हूं। ये पूरी क्वांटिटी भी कैसी है? अचर है। इसलिए y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये आ गया। और ये जो रहता है पर वलय का समीकरण है। ठीक, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इसका प्रक्षेप का पथ पर वलयाकार होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगर आप इसको देखें तो आपने ये प्रूव कर दिया मैथमेटिकली कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये मैंने यहां पर प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो इसका पथ, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ये मैंने यहां पर बता दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पथ जा रहा है, इस पथ को मैं क्या बोल देता हूं? परवलयाकार पथ बोल देता हूं। ठीक है, इसको पॉज करके इसमें अपन क्या करते हैं? उड्डयन काल निकाल लेते हैं। उड्डयन ये मैं निकाल रहा हूं। उड्डयन काल कैपिटल टी। ठीक, मान लो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आ रहा है कोई वस्तु। ठीक है, इस पॉइंट को ए बोल देता हूं, इस पॉइंट को बी बोल देता हूं। ठीक है, तो वस्तु को ओ से
ओ से ए, ओ ए से ओ से ए तक जाने में लगा समय बराबर टी। यानी क्या हो गया, यहां से यहां तक जाने में लगा समय टी। फिजिक्स से अकॉर्डिंग क्या होता है, जितना समय वस्तु यहां से यहां तक जाने में लेती है वहीं से उतना ही समय यहां से यहां तक आने में लेती है, तथा उतना ही समय, उतना ही समय ए से बी तक लाने में लेती है। इसलिए कुल समय टी बराबर 2t। समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। ठीक है, जितना समय वस्तु ओ से ए तक जाने में लेती है उतनी समय ए से बी तक लाने में लेती है। इस पूरे समय को हम क्या बोल देते हैं, उड्डयन काल बोल देते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या हो गया, मैं यहाँ पर टी की वैल्यू निकाल लूं। देखिए उच्चतम बिंदु ए पर यू वाई बराबर 0। यू वाई कितने के बराबर हो जाता है, 0 की वैल्यू के इक्वल हो जाता है। इसलिए मैं क्या ले लूं, यू वाई इक्वल टू यू ठीक, यू वाई बराबर 0। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। ठीक है, इसका मान कैसा होता जा रहा है, यहाँ पे कम से कम होता जा रहा है। मैं इस पूरे की वैल्यू को वी वाई इक्वल टू 0 ही बोल सकता हूं। इसलिए वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। आपके पास देखिए यू वाई की वैल्यू कितने के इक्वल है, 0। यू वाई कितने के इक्वल है, यहाँ पर यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा ए वाई माइनस जी इंटू टी। इसलिए टी बराबर कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आइए, जी को यहाँ पे रखिए, तो यू साइन थीटा अपॉन जी। इसलिए कैपिटल टी इक्वल टू ट्वाइस टी। ठीक, अगर मैं इसको ट्वाइस टी लेके चलूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कैपिटल टी इक्वल टू 2 यहाँ कर दीजिए, ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी। ये आपके पास कैसा हो जाता है, उड्डयन काल कहलाता है। ये वो वाला समय है जिसमें वस्तु अपना एक पूरा पाथ क्या करती है, कवर करती है। इसको पॉज करके नोट करिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट टर्म है। ध्यान रखिएगा, आप जितना भी एक्सप्रेशन कर रहे हैं वो मैथमेटिकली कर रहे हैं। आपको हर चीज मैथ्स में करना है, ऐसा थ्योरी नहीं करना है। ठीक है, हर चीज को मैथ्स में करना। आपको अपना मैथ्स अगर स्ट्रांग नहीं है, सदिश आपका स्ट्रांग नहीं है, तो आपको फिजिक्स में हमेशा दिक्कत आती रहती है। और हमेशा क्या है, हमें फास्ट पढ़ना रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट करिए। थर्ड जो हम कैलकुलेट करते हैं वो है आपकी अधिकतम ऊंचाई। इसको हम काय से शो कर देते हैं, एच से शो कर देते हैं। ठीक है, देखिए अगर कोई वस्तु ऊपर जा रही है तो उसका अंतिम वेग वी वाई कितने के इक्वल होता है, वी वाई इक्वल टू 0। थर्ड समीकरण ले लो,
वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई एस वाई। अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग कितने के बराबर हो गया? 0। ठीक, ये हाइट या प्रारंभिक वेग यू वाई वाई डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू कितनी है? यू साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक, 2 माइनस ए वाई माइनस जी के इक्वल, तो ये माइनस आ गया एस वाई यानी वाई डायरेक्शन में हाइट, इसको हम एच बोल देते हैं। इसको यहाँ ट्रांसफर करो और इसको यहाँ टाई जी एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए अधिकतम ऊंचाई एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g की वैल्यू के इक्वल आती। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको आप नोट करेंगे कॉपी में। मेरे को ये सारी चीजें लिखे हुए मिलना जरूरी है। तो हम लास्ट इसमें निकालते वो 36 परास कहलाती है, यानी यहाँ से पत्थर फेंका तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी गया, इसको मैं बोल देता हूँ 36 परास, आर बोल देता हूँ। ठीक, अब वेग v बराबर क्या होता है? v बराबर दूरी बटे समय। अब चूंकि ये घटना x डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए यहां पर हम लेंगे vx। दूरी x अक्ष में कितनी ले रहा हूं? r ले रहा हूं। समय t के इक्वल हो जाएगा, इसलिए r बराबर कितना आ जाएगा? vx इंटू टी, कैपिटल T रहेगा, तो कि ये हमारे पास जो T आ रहा है वह है कुल समय चलता रहेगा इधर, तो ये हो जाएगा कैपिटल T। वस्तु यहाँ से चल के यहाँ तक आ गई तो लगा हुआ कुल समय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R Vx। यहाँ पर देख लीजिए Vx या Ux, ये क्या आ जाता है? U cos थीटा। मैंने आपको टाइम T अब भी बताया है, ट्वाइस U साइन थीटा अपॉन G। सॉल्व कर लो तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा? U स्क्वायर 2, इसको मैं मैनिपुलेट ऐसा कर ले देता हूँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाता आपके पास कितने के बराबर? साइन थीटा। मैथ्स में भी आप पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये मेरे पास रेंज निकलती है। तो सारे हो तो बच्चे इन सारे हो तो फॉर्मूले कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे कॉपी में। इसमें से डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है।